हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ्स। पिछली वीडियो में हमने हमारी जो एक्सरसाइज थी 5.2 वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। अब जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 है उसमें क्या है, उसमें समांतर श्रेणी हमको एक दी जाएगी और उस समांतर श्रेणी का हमको योगफल निकालना है। अब समांतर श्रेणी का योगफल कैसे निकालते हैं? योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा एस एन बराबर श्रेणी के एस एन पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है श्रेणी के एस एन पदों के योगफल का। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमको अंतिम पद दिया हो तब श्रेणी के एस एन पदों का योगफल क्या होगा? वो होगा एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। एल क्या है यहाँ पे? अंतिम पद होगा। देखो n होता है हमारा पदों की संख्या, ए होता है हमारा श्रेणी का प्रथम पद और डी होता है हमारा उनका सार्वंतर। ठीक है, और एस एन हो गया श्रेणी में टोटल जितने भी पद हैं उन पदों का हमारा योगफल। अब क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ श्रेणी दी हुई है और उनका हमको योगफल निकालना है। 2, 7, 12, 2, 2, 2 ये श्रेणी है और इसके 10 पदों तक हमको योगफल निकालना है। 10 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। योगफल इसका 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। a बराबर है हमारा 2 और d बराबर हो जाएगा हमारा a2 माइनस a1। a2 का मान है हमारा 7 और a1 का मान है हमारा 2। 7 माइनस 2 बराबर आ गया हमारा 5। और देखो यहाँ पे जो n का मान है, n का मान कितना है? 10। यानी कितने पदों तक योगफल निकलवा रहा है वो? ओनली 10 पदों तक। तो n बराबर यहाँ पे हमारा 10 है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखो एस एन का मान कितना है? 10। तो एस 10 बराबर एन का मान है 10/2, 2 गुना ए का मान 2 जमा 10 माइनस 1 गुना डी का मान आया था हमारा 5। तो ये आ गया हमारा एस 10 बराबर 2 पंजे 10, 5 इंटू 2 दूनी 4 जमा 10 में से 1 गया 9 और 9 बजे कितना हो जाएगा? 45 आ गया। तो एस 10 बराबर आ गया 5 गुना 45 और 4 कितने होते हैं? 49। तो ये आ गया हमारा 5 नम 45 का 5 का हासिल को 4, 5 जो 20 और 4 24, 9 पंजे 45 का 5 का हासिल को 4 और 5 जो 20 और 4 24। यानी जो हमारे 10 पदों का योगफल आया वो कितना आ गया? श्रेणी के 10 पदों का योगफल आ गया हमारा 245। तो फोर है इसका 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 कितने पदों तक है भाई? 11 पदों तक। कितने पदों तक निकालना? 11 पदों तक। 11 पदों तक का इसका हमको योगफल निकालना है। अब देखो यहाँ पे a बराबर कितना है? a बराबर तो है हमारा यहाँ पे 1/15 और भाई यहाँ पे d बराबर हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15 यानी a2 माइनस a1। अब देखो इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया इनका हमारा 7। कितना आ गया? 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 आ गया। 15 चौका यानी 12 पंजे 60। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई और 5 की मल्टीप्लाई भी नीचे हुई एलसीएम इक्वल करने के लिए और माइनस इसमें 4 आ गया। तो ये आ गया हमारा 1/60 यानी 1/60 हमारा डी का मान आ गया। और पदों की संख्या कितनी है? 11 पदों तक निकालना। तो n बराबर हमारा 11 है। तो एस एन बराबर होता है n/2। ये फॉर्मूला सब बच्चे लर्न कर लेंगे। 2a प्लस n-1 इंटू डी आ गया। तो हमको निकालना एस 11 बराबर 11/2, 2 गुना ए का मान है हमारा 1/15 जमा n का मान कितना है? 11 माइनस 1 यानी 1 गुना और 1/60 आ गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 11/2 जो का तो ये आ गया हमारा 2/15, इसको भी जो का तो रखेंगे जमा 11 में से 1 गया 10 गुना 1/60
जीरो से कट गई हमारी जीरो, ये आ गया 11/2 और 2/15 जमा 1/6 आ गया। अब इसका एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये आ गया हमारा 11/2 और एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ जाएगा 30। 15 को 30 करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई होती हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 को 30 करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई होगी और ये आ गया हमारे यहाँ पे 5। तो आ गया 11/2 गुना 9/30। तो ये आ गया भाई हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 कम 3 और 0 की 0 ते आगे 11 तिया 33/20। तो हमारा जो श्रेणी है, श्रेणी के 11 पदों का जो योगफल आ गया वो आया हमारा 33/20। अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये पूरी श्रेणी दी हुई है और उस श्रेणी का हमको योगफल निकालना है। अब की बार हमको पद नहीं दिए हुए, अब की बार हमको श्रेणी ही दी हुई है और उस श्रेणी में हमको ये मालूम नहीं है कि उस श्रेणी में हमको कितने पद दिए हुए हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम उसमें n निकाल लेंगे, ठीक है। n निकालने के बाद जब हमारा n हमको मिल जाएगा फिर हमको उसका SN निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 84, यानी ये हमको श्रेणी दी हुई है और इस श्रेणी का हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। अब देखो यहाँ पे हमारा a बराबर तो है हमारा 7 और d बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21, यानी 21/2 माइनस 7 हो जाएगा, यानी a2 माइनस a1। एलसीएम आ गया इसका हमारा 2 और ये हो जाएगा भाई 21 माइनस 7 दूनी 14 और 21 माइनस 14 गए 7/2 आ गया हमारा d का मान। और देखो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है यानी an बराबर है यहाँ पे हमारा 84। तो हम निकाल लेते हैं पहले इसमें n वापस, तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी का nवा पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब an का मान कितना है हमारा 84 बराबर a का मान कितना है हमारा 7 जमा n हमको इसमें से फाइंड करना है, निकालना है, और d का मान आया हमारा 7/2। 84 में से 7 उधर लेके आएंगे तो जाएगा 84 माइनस 7 बराबर 7/2 इंटू n माइनस 1 जो का तो रहेगा। तो ये आ गया भाई हमारा यहाँ पे 84 में से 7 गए, कितना बचता है 77, कितना बच गया 77 बराबर 7/2 इंटू n माइनस 1। 7 से काट लेंगे, 7 ही कम 7 और 7 ही कम 7, तो हमारा n माइनस 1 बराबर आ गया, 2 इधर भाग में इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 के साथ, तो 11 गुना 2 हो गया, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 11 दूनी 22। तो यहाँ पे n बराबर आ गया 22 जमा 1 बराबर 23, यानी जो हमारे श्रेणी में टोटल पद हैं वो कितने हैं 23 पद हैं। अब हम निकाल लेते हैं योगफल। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, जब हमको श्रेणी का अंतिम पद पता होता है तो फॉर्मूला यूज करते हैं SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस 2ab a प्लस l, यानी श्रेणी का अंतिम पद। अब n का मान है हमारा 23/2 और a का मान आया था हमारा, a का मान है हमारा 7 और भी l का मान है हमारा 84 यानी 84 बराबर 23/2 जीव का तो 84 में 7 को ऐड कर लो, 84 और 7 हो जाएंगे हमारे 91 यानी 91। तो अब 23 गुना 91/2, जब 23 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा, कर लेते हैं मल्टीप्लाई 91 में 23 की मल्टीप्लाई, 3 ही कम 3 9 तिया 27 2 ही कम 2 और 9 दूनी 18 2 9 0 और 2 यानी 2092/2, यानी श्रेणी के 23 पदों का जो योगफल आया हमारा वो आ गया 2093/2 हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसमें ना टोटल हमारे 10 पार्ट हैं।
कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट हैं। और इन 10 पार्टों में से एक क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में 100% आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का हम पार्ट फर्स्ट ही ले लेते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया, देखो उसमें क्या था, उसमें एक सीरीज यानी उसमें एक श्रेणी दी हुई थी। उस श्रेणी में से हमको ए भी खुद ढूंढना पड़ता था, उसमें डी भी खुद निकालना पड़ता था, उसमें से एन भी निकालना पड़ता था, और उसमें ए एन का भी मालूम करना पड़ता था कि भाई उसमें एन है या नहीं है। यदि एन नहीं है तो उसमें ए एन वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद हम एन का मान निकालते थे। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें हमको ना तो किसी का ए देखना, इसमें जो भी आपको निकालना है वो भी दिया हुआ है, और जिसकी वैल्यू आपको पता है वो भी इसमें सिंपली तरीके से दी हुई है। देखो यहाँ पे ए बराबर तो इसने दे दिया, गिवन दैट क्या है, इसने ए बराबर तो हमको दे दिया 5, और भाई डी बराबर है हमारा यहाँ पे 3, और भाई ए एन यानी श्रेणी में टोटल कितने पद हैं? 50। यानी श्रेणी का जो हमारा अंतिम पद है वो 50 दे दिया। एन और एस एन हमको इसमें से फाइंड करना है, यानी एन निकालना है और भाई हमको एस एन निकालना है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में देखो, जो हमने क्वेश्चन अभी किया था क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल यही क्वेश्चन था। उसमें क्या था, सीरीज दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने मान दे दिए। अब पहले तो हम इसका एन ही निकाल लेंगे, जब एन निकल जाएगा तो एस एन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ए है, डी है और ए एन है, तो हम एन निकाल सकते। तो श्रेणी का एनवा पद ये होगा हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान है हमारा 50 बराबर ए का मान है हमारा 5 जमा एन हमको निकालना है, और डी का मान है हमारा 3। अब ये इधर आ गया 50 माइनस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 गया, कितना बच गया? 45 बराबर आ गया एन माइनस 1 इंटू 3। इस 3 को इधर भाग में ले आएंगे तो ये जाएगा एन माइनस 3 एन माइनस 1 इक्वल टू 45 बटे 3, और 3 कम 3 3 पंजे 15, यानी एन माइनस 1 बराबर आ गया हमारा 15। तो एन बराबर हो जाएगा 15, ये माइनस का इधर जाकर प्लस का हो गया, तो एन बराबर आ गया यहाँ से 16। कितना आ गया? एन का मान 16 आ गया। अब एन का मान जब 16 आ गया, हमको एन तो मिल गया, क्योंकि एन भी निकालना है और एक हमको निकालना है एस एन। और एस एन के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? एस एन के लिए हम यहाँ पे अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एस एन बराबर, क्योंकि हमको अंतिम पद पता है, एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। अब एन का मान है हमारा कितना? 16 आया, 16 बटे 2, और ए का मान है हमारा 5 दिया हुआ है इन्होंने, और एल का मान श्रेणी का अंतिम पद कितना है? 50 है, तो 16 से 2 कट गया, कितना आ गया? 8 आ गया। तो ये आ गया हमारा 8 गुना 50 और 5 55 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 4 44, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल को 4 लग गए, और 8 पंजे 40 और 4 44, यानी श्रेणी के 16 पदों का जो योगफल आया हमारा वो 440 आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन इसका नेक्स्ट है वो ले लेते हैं। बता देता हूं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे करना है, आप खुद कर लेंगे, समझदार हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बराबर, इसमें 7 दिया हुआ है, और ए 13 इक्वल टू इसमें हमको 35 दिया हुआ है। देखो इसमें ए बराबर तो हमको दे दिया 7, गिवन दैट ए बराबर हमको इसमें 7 दिया हुआ है, ए 13 बराबर इसमें हमको 35 दे दिया, और भाई हमको इसमें डी और एस 13 ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है? तो डी निकालना है, और एक हमको इसमें S13 निकालना है, S13 निकालना है। देखो यहाँ पे A है हमारे पास, और श्रेणी का अंतिम पद भी है हमारे पास, और D हमको निकालना है। देखो यहाँ पे जो ये A के नीचे लिखा हुआ होता है ना, तो ये ना हमारा N ही दे दिया उसने, यानी यहाँ पे हमारा N बराबर कितना है? 13 है। और पहले तो फॉर्मूला यूज करेंगे AN बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से हम अपनी डी फाइंड कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर उसके बाद श्रेणी का जो एस एन पदों का योगफल होता है, S13 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? दोनों फॉर्मूले में से कोई से यूज कर लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन एल वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एन का मान
गिवन दैट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन के जो भी आंसर आएंगे आपको कमेंट के माध्यम से मुझको जरूर बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है, ए 12 यानी श्रेणी का जो 12वां पद है वो कितना है 37 है, और डी बराबर इसमें हमारा 3 दे दिया। अब की बार हमको क्या निकालना है, अब की बार ए निकालना है। पिछली बार हमने फॉर्मूले से डी निकाला था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी डी गायब था। अब की बार उसने एन बराबर तो है इसमें यहाँ पे 12 है, ठीक है, और ए 12 का मान 37 है, और डी बराबर यहाँ पे 3 दे दिया। यानी देखो ए 12 बराबर कितना दे दिया इसने भाई 15, सॉरी 37 है भाई, 37 दे दिया, और डी का मान 3 दे दिया हमको। डी बराबर कितना है 3 है। अब हमको यहाँ से एक तो ए फाइंड करना है बच्चों, और एक हमको यहाँ पे एस 12 फाइंड करना है। तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पे एन का मान हमारा कितना है 12 है, क्योंकि जो हमारा अंतिम पद है ना 12 है, ठीक है। एस 12 श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 12 पद है, तो एन का मान तो है हमारा 12। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे भी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो पिछले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल सिमिलरली है। देखो ए 12 का मान है, ए एन का मान है हमारा 37, यानी ए 12 का मान, एन पद तो हमारा यही है ना, तो यहाँ पे 37 आ गया। ए फाइंड करना है, प्लस एन का कितना मान है 12 माइनस 1, और डी का मान कितना है 3। तो हम यहाँ से ए को आसानी से फाइंड कर लेंगे। जो ए निकल जाएगा तो एस 12 निकालने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका, और इसमें भी आपको A3 दिया हुआ है और S10 दिया हुआ है, तो हमको इसमें D और A10 को फाइंड करना है। इसको कर लेते हैं, तो पार्ट करा देता हूँ मैं क्या क्या गिवन दैट है। अब ले लेते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन जो हमारा थर्ड है, थर्ड का पार्ट नंबर 4 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे A3 बराबर तो 15 दिया हुआ है, S10 बराबर 125 दिया हुआ है, और D का मान निकालना है और A10 का मान निकालना है। इनको कैसे निकाल लेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं, दो इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। अब A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15, ये तो बन गया हमारी समीकरण 1। और जो हमारा S10 है, S10 को हम लिख सकते हैं 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 और इंटू डी। इसको फॉर्मूले में तोड़ के लिख लेंगे। अब S10 किसके बराबर है 125 के, तो आ गया 125 बराबर, इससे काट दिया 5 आ गया, 5 इंटू 2A प्लस 10 में से 1 गया 9, डी आ गया। अब 25 पंजे 125 होता है, तो ये आ गया हमारा 2A प्लस 9D बराबर 25। ये समीकरण आ गई हमारी 2। अब देखो दो समीकरण बनेगी, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है, तो इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं समीकरण 1 गुना 2। अब समीकरण 1 में 2 की गुना क्यों की, क्योंकि देखो यहाँ पे तो है ओनली A और यहाँ पे है 2A। अब हम A के मान बराबर कर लेते हैं। जब A के मान बराबर हो जाएंगे और घटाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ से D का मान निकल आएगा। समीकरण 1 गुना 2 माइनस समीकरण 2, हो जाएगी हमारे, जब 2 की गुना करेंगे 2 एकम 2 यानी 2A प्लस 2 दूनी 4D और बराबर 15 दूनी 30, और ये जो कि लिख लेंगे 2A प्लस 9D बराबर 25, माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, 9 में से 4 गए 5D आ गया माइनस का, और बराबर यहाँ पर 30 में से 25 को घटाएंगे 5 आ गया, 5 से 5 कट गया, तो D बराबर आ गया हमारे यहाँ से माइनस के 1। अब D का मान समीकरण 1 में रखने का, D का मान समीकरण 1 में रखने। अब समीकरण 1 क्या है हमारी, समीकरण 1 है हमारी ये। अब A प्लस 2 गुणा माइनस 1 बराबर 15, तो A बराबर आ जाएगा 15 प्लस 2, ये माइनस का तो हो जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो A का मान कितना आ गया 17 आ गया, और D का मान आ गया हमारा माइनस के 1। और हमको क्या निकालना है A10। अब A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वहां पे हमने पढ़ा था कि श्रेणी का जो 10वां पद होता है वो A प्लस 9D होता है। अब A का मान आया हमारा 17 जमा 9 गुना D का मान था माइनस के 1, तो आ गया 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए कितना आ गया 8,
तो A10 का मान तो आ गया हमारा 8 और भाई श्रेणी का जो सार्वंतर है वो आ गया हमारा -1। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का ले लेते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका पार्ट 5 जो है वो है d बराबर 5 और Sn बराबर 75। यानी श्रेणी का जो सार्वंतर है वो तो है हमारा 5 और S9, यानी श्रेणी के 9 पदों का योग कितना है 75 है। तो हमको A और A9 यानी श्रेणी का 9वां पद और इसका प्रथम पद हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल है S9 यानी S9 बराबर, ये फॉर्मूला यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे S9 बराबर 9/2 इंटू 2A प्लस 9 - 1 गुना D का मान रख देंगे। कितना है D का मान, यहाँ पे हमारा D का मान दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 रख देंगे तो ओनली A का पद बचेगा। उसमें से क्या करेंगे और S9 की जगह लिख देंगे 75। इक्वेशन को हल करेंगे और यहाँ से अपना A का मान हम निकाल लेंगे। जब हमारा A का मान आ जाएगा और D का मान हमारे पास है ही, और हमको निकालना है A9, और A9 किसके बराबर होता है A प्लस 8D। A की जगह A का मान रख देंगे और D की जगह हम D का मान रख देंगे, तो हमारा A9 भी निकल आएगा। इसको आप लोग खुद करेंगे। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है हमारा, 6 पार्ट भी बहुत आसान है, सिंपल है, ये भी आप खुद ही कर लेंगे। A बराबर तो है 2 और D बराबर यहाँ पे 8 दिया हुआ है और Sn बराबर हमको दिया हुआ है 90। अब ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। A बराबर है हमारा 2 और भाई D बराबर है 8 और Sn बराबर है 90। यानी श्रेणी के Sn पदों का योग कितना है 90 है। तो हमको यहाँ से क्या क्या निकालना है, एक तो हमको निकालना है n और एक निकालना है an। n यानी पदों की संख्या बतानी है और an यानी श्रेणी का जो अंतिम पद है an उसका मान भी हमको यहाँ पे बताना है। अब देखो Sn फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn बराबर होता है हमारा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। अब देखो Sn किसके बराबर है 90 का, की बार n नहीं पता हमारा कितना है, कितना है 90 है और n का हमको नहीं मालूम, और 2 गुना a का मान हमारा 2 है, a का मान कितना है 2 है, और प्लस n-1 और d का मान है हमारा 8। तो ये इसकी मल्टीप्लाई इधर जाएगी, हो जाएगा 90 दूनी 180 बराबर n इंटू 2 दूनी 4 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, हो जाएगा 8n और माइनस के 8। अभी आ गया हमारा 180 बराबर n इंटू 8 में से 4 गए, ये 8n जुका तो 8 में से 4 गए माइनस के 4 आ गए। अब इस n की मल्टीप्लाई अंदर खोल देंगे तो 180 बराबर 8n की घात 2 और माइनस के 4n आ गया। अब इन 180 को इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ गया हमारा, या फिर 4 से दोनों ओर भाग या 4 से भाग देने को लिख देंगे, 4 से भाग देने, दोनों पक्षों में जब 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, कितना बच गया 2 और 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, n स्क्वायर तो n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का n। अब इस 45 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा भाई हमारा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस के 45 बराबर 0। 45 दूनी फैक्टर कर लेते हैं इसके, 45 दूनी जो हमने एक्सरसाइज 4 में गुणनखंड करने सीखे थे। देखो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन के, इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड करेंगे। और द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले जो ये पद लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई हम जो हमारा एक्स स्क्वायर या जो भी है चर पद उसके गुणांक के साथ उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो कितना आ गया हमारा 90 आ गया। अब इस 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको यदि यहाँ पे प्लस का निशान है तो ये नंबर यानी जो n की गुणा में है वो नंबर जोड़ के आना चाहिए। यदि यहाँ पे हमारा प्लस का नंबर है तो जोड़ के, और यदि यहाँ पे माइनस का नंबर है तो ये संख्या घटा के आनी चाहिए। अब 90 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका अंतर कितना हो 9 हो, और उनको यदि हम गुणा करें तो कितना है हमारा 90 आवे। अब 10 की गुणा यदि मैं 9 में करता हूँ तो 90 होता है, और 10 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है 1 आता है। तो 2n स्क्वायर जुगा तो माइनस 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 बराबर 0। तो आ गया 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस के 9n माइनस 45 बराबर 0 आ गया 2n स्क्वायर। अब देखो दो के पेयर बना लेंगे, एक पेयर ये बन गया और एक, अब इन दोनों में से कॉमन आ गया 2n, तो यहाँ पे बच गया हमारा n माइनस 5 प्लस के यहाँ से 9 कॉमन आ गया तो n माइनस
5 बराबर 0। अब देखो 2n प्लस एक पद तो ये आ गया और एक आ गया n माइनस 5 बराबर 0। इफ यदि 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 करते हैं तो n बराबर जाएगा माइनस के 9/2। ये मान हमारा अमान्य होगा, क्योंकि जो पदों की यानी जो श्रेणी में जो पद होंगे वो कभी भी हमारे नेगेटिव नहीं आएंगे, हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे। और मैंने बताया था आपको, जो एक क्वेश्चन कराया था उसमें माइनस के 150वां पद पूछ रहा था कि है नहीं, वो भिन्नात्मक रूप में आया था। अब देखिए भिन्न रूप में भी है और माइनस भी होगा। अब इसमें दो कंडीशन अप्लाई होगी। अब दोनों ही कंडीशन देखें तो ये हमारा अमान्य मान होगा। अब n माइनस यदि n माइनस 5 इक्वल टू 0 करें तो n बराबर यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। n बराबर कितना आ गया 5, यानी श्रेणी में टोटल यानी श्रेणी के 5 पदों का योगफल कितना है 90 है। और हमको श्रेणी का 5वां पद भी निकालना है। ये n है ना, n का कितना मान है 5, तो a5 बराबर a प्लस किसके होता है 4d के। अब देखो यहाँ पे a का मान कितना है 2 है, जमा 4 गुना d का मान कितना है 8, तो 8 चौक यानी 2 प्लस 32 बराबर कितना आ गया 34। यानी श्रेणी का जो 5वां पद है श्रेणी के an, श्रेणी का जो 5वां पद आया वो तो हमारा 34 आ गया। और श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 5 पद है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210, तो हमको n और d को निकालना है। अब देखो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब an का मान है 62, जो का तो लिख लेंगे, a का मान है 8, इसको भी लिख लेंगे, और भाई n माइनस 1 इंटू डी ये हमारा जो का तो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 62 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब 62 में से 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 54 बराबर आ गया हमारा n माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण आ गई एक। ठीक है, अब ये देखो n बराबर 210 दिया हुआ और sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब sn का मान कितना है 210 है और बराबर n/2 और 2a प्लस यानी 2a का मान कितना है हमारा 8, यानी 2 गुना 8 प्लस n माइनस 1 और d का मान भी हमको नहीं। तो 210 बराबर n/2, 8 दूनी 16 और प्लस देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, यानी ये मान n माइनस 1 इंटू डी का मान हमने यहाँ पे कितना निकल आया था 54, तो इसको लिख देंगे 54 आया था तो 54 लिख देंगे। तो 210 बराबर n/2 गुना 54 में 16 जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 की 0, 5 और 6 7, और ये इससे पूरा कर दिया, यानी 35 आ गया। तो n बराबर आ गया भाई हमारा 210/35। अब 35 से इसको काट लेते हैं, कितने टाइम कट जाएगा 4 बार कट जाएगा शायद, देख लो। 35 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 6 बार, 6 पंजे 30, हासिल को लग गया 3 और 6 18 और 3 21, 210 6 बार कट गया, 35 छिका 210। तो यहाँ पे हमारा जो n आ गया, n बराबर कितना आ गया भाई 6, यानी जो हमारी श्रेणी है उस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं 6 पद हैं, और n बराबर 6 आ गया। तो d भी निकाल लेंगे। d कैसे निकाल लेंगे, इस n के मान को समीकरण 1 में रख लेंगे। n का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 है हमारी ये जाएगा 54 बराबर n का मान 6 माइनस 1 इंटू डी, और ये आ गया 54 बराबर 5d। तो d बराबर आ गया 54/5, कितना आ गया 54/5। तो डी आ गई हमारी 54/5, डी का मान कितना आया 54/5। तो यहाँ से हमारा n आ गया था 6 और डी का मान आ गया 54/5। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से उम्मीद है समझ आया होगा। अब इस एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 9 नंबर और क्वेश्चन नंबर 10, ये आपको खुद करके देखने हैं। यदि क्वेश्चन ये आपसे नहीं होते हैं तो इनको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप मुझको बता देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन नंबर 10 ही ले लेते हैं, 10 ही करा देता हूँ। 10 पार्ट है जो हमारा इसका। इसमें क्या है, एल बराबर तो है 28 और भाई एस बराबर है इसमें 144। नहीं, टोटल जो पद हैं श्रेणी के और कुल कितने पद हैं, एन बराबर कितना है 9 है और हमको इसमें से ए फाइंड करना है। देखो ये ना S9 का मान है, एल बराबर कितना है 28 और S9 बराबर कितना है 144 और यहाँ पे एन बराबर हमारा कितना है 9। सॉल्यूशन Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो Sn का मान 144 रख देंगे, n का मान 9/2 हो जाएगा, ए का मान निकालना ही है और एल का मान कितना है हमारा 28 है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे। ये हम क्वेश्चन खुद से हल कर लेंगे सारे मान रख के। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इस एक्सरसाइज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, देखो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, 636 ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये जो श्रेणी दी हुई है हमको, कौन सी दी हुई, 9, 17 और 25, इस श्रेणी के कितने पद इस श्रेणी के हमको लेने पड़ेंगे कि इस श्रेणी का योगफल है हमको 636 प्राप्त हो। यानी एस एन बराबर कितना दे दिया, 636 दे दिया, एस एन बराबर 636 दे दिया और हमको यहां से एन इसमें से फाइंड करना है। क्या निकालना है हमको, एन निकालना है। तो इसका एन हमको निकालना है। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखो एस एन बराबर कितना है 636 और एन का मान हमको निकालना है और 2 गुना यहाँ से देखो ए का मान कितना है हमारा यहाँ पे 9 है और डी बराबर हो जाएगा हमारा 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए 8 और कितना है ए का मान हमारा 9 है और प्लस एन हमको निकालना ही है और डी का मान कितना आया भाई बच्चों 8 आया। अब ये इधर आ जाएगा 636 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आ गया 2 6 12 का 2 का हासिल को 1 2 3 6 और 1 7 और 6 दूनी 1272 बराबर n इंटू 9 दूनी 18 प्लस 8n माइनस 8। तो ये आ गया भाई 1272 बराबर n इंटू, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ गया हमारा 8 नहीं 10 आ जाएगा, 18 में से 8 गए 10 प्लस 8n। अब देखो इस n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये आ गया 1272 बराबर 10n प्लस 8। अब इसको इधर ले लेंगे तो ये आ गया 8n स्क्वायर प्लस 10n और माइनस के 1272 बराबर 0। अब देखो इसको ना 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से भाग देने पर जब 2 से भाग देंगे तो ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस के 2 6 की 12 2 3 6 और 2 6 की 12 बराबर 0। यानी ये आ गया हमारा। अब क्या करते हैं इस 636 की एक द्विघात समीकरण आ गई, सबसे पहले क्या करेंगे 636 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे। अब 636 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, 636 मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 4 6 की 24 हासिल को 2 4 या 12 और 2 14 4 6 की 24 24 हो जाए 25 यानी 2544 आ गया। अब इस 2544 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको घटा के 5 है, तो करते हैं 2544 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 7 14 2 दूनी 4 फिर 2 से काट लेंगे, 2 6 की 12 2 3 6 और 2 6 की 12 फिर 2 से 2 3 6 2 एकम 2 2 8 16 फिर 2 से काट लो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 नम 18, 2 से निकटेगा 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो ये आ गया भाई हमारा। अब 53 जो है किसी भी पद का फैक्टर नहीं होता है, 53 जो है 53 से ही कटेगा। अब ये आ गया हमारे इसके जो टुकड़े आए 2 2 2 2 3 और 53। अब हमको क्या करना है 636 के सॉरी 636 की मल्टीप्लाई 4 में की थी तो आया था हमारा 2544। 2544 के ऐसे फैक्टर बनाने थे जिनको घटा कर 5 है, तो कर लेते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 24
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 तिया 48। तो हमारे जो फैक्टर आए वो आगे 53 और 48। कितने आगे? 53 और 48 आ गया, 53 और 48। तो 4n² प्लस 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636 बराबर 0 आ गया। तो 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन है, हमारा n कॉमन है, तो ये आ गया हमारा n कॉमन लेने के बाद यहाँ से n बच गया, 4n बच गया एक तो, और प्लस 53, और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं। अब 12 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा 12 चौक 48, n बच गया, 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा? 4 जाएगा, माइनस 12 पंजे 60, कितना बच गया? 3, और 12 तिया बराबर 0। तो ये आ गया भाई हमारा n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो 2 पेयर आ गए हमारे यहाँ से। अब ले लेते हैं इफ, यदि n माइनस 12 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा? 12, जो कि n का मान हमारा आ गया। तो n का मान कितना है हमारा? 12, यानी श्रेणी के 12 पदों का योगफल कितना होगा हमारा? 636 होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसको थोड़ा ध्यान से करना है, थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। अब इसमें कह रहा था कि कोई श्रेणी है, किसी श्रेणी के उस श्रेणी का कितने पदों का योग 636 होगा। अब हमने a का मान दिया हुआ था, a, और d का मान है हमारा 8। फॉर्मूले में पुट किया, यहाँ एक द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण को हमने सोल्व किया, 2 पेयर आए, एक ये आ गया और एक ये आ गया। ये तो हमारा मान होगा अमान्य, क्योंकि ये माइनस का आएगा और ऋणात्मक भी आएगा, इसलिए अमान्य होगा। तो हमने लिया n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। श्रेणी के जो 12 पदों का योग होगा वो हमारा 636 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है किसी एपी के किसी श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योगफल 400, पदों की संख्या और सारवंतर हमको निकालना है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट कराए हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट कराए हैं, अब जितने भी इसमें क्वेश्चन है हमारे, इसमें टोटल क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में 20। अब जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है ना, वो सबके सब क्वेश्चन नंबर 3 की अकॉर्डिंग ही है। उसमें तो हमको डायरेक्टली मान दिए हुए थे, अब की बार ये थोड़ा हमको थ्योरेटिकल रूप में लिख के दे दिया। देखो इसमें कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, यानी गिवन दैट क्या दिया हुआ है इसमें बच्चों? ए बराबर, प्रथम पद किसको बोलते हैं? यानी ए बराबर 5 हो गया। अंतिम पद यानी एन बराबर कितना है? 45, एन बराबर 45, और योगफल कितना है? 400। योगफल कितना है? यानी एस एन बराबर कितना है? 400 है। तो हमको क्या करना है? पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करना है, यानी एन और डी हमको यहाँ से बच्चों फाइंड करना है। अब ये क्वेश्चन देखो किससे मिलता जुलता है, जहां पे आपको दिया है ये क्वेश्चन हमारा मिलता है क्वेश्चन नंबर 7 से। ये क्वेश्चन किससे मैच है? 7 से। तो इसको हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7 पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हल कर लेंगे। क्या है हमारा 7 पार्ट क्वेश्चन नंबर? ए बराबर तो वहां पे हमारा 8 है, और बच्चों एन बराबर हमारा इसमें 62 है, एन बराबर 62 है, और बच्चों इसमें एस एन बराबर 210 था, एस एन बराबर 210। देखो एस एन एन ए का मान यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एन 45 है, यहाँ पे 62 है, यहाँ पे एस एन 210 है, और यहाँ पे एस एन हमारा 400 है। वही एन ए एन उसमें वही इसमें पदों की संख्या इसमें भी निकालनी है और इसमें भी हमने निकाल ली थी। डी इसमें भी निकालना है और डी में भी हमने निकालना था। तो इस क्वेश्चन को हम क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग कर देंगे। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों? इसमें एपी के अंतिम यानी प्रथम और अंतिम पद दे दिए, यानी ए बराबर तो दे दिया हमें 17, और अंतिम पद यानी ए एन बराबर दे दिया हमको इसमें 350, यानी श्रेणी का जो अंतिम पद है वो कितना है? 350 है, और डी दे दिया कितना? 9। डी कितना है? 9। तो इसमें बताना है कि तो इसमें कितने पद हैं और इनका योगफल निकालना है, यानी एन निकालना है बच्चों, और हमको
एस एन निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन हमारा किससे मिलता जुलता है, जिसमें ए एन और डी दिया हुआ हो, ए एन और डी, ए एन और डी। ये हमारा जो हमारा क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है हमारा बच्चों, ये है। देखो इसमें ए बराबर तो दिया हुआ है 5 और बच्चों ए एन बराबर हमारा दिया हुआ है उसमें 50 और डी बराबर उसमें दिया हुआ है हमारा 3। तो देखो बिल्कुल मैच हो रहा है। वहां पे भी हमें एन और एस एन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में भी हमें एन और एस एन पूछा गया है और इस क्वेश्चन में भी हमको एन और एस एन पूछा गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। देखो कितने जो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 हैं, जो यदि आप उनको अच्छे से रीड करोगे ना, अच्छे से उनको समझोगे और अच्छे से समझ के एक एक वीडियो मतलब एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखकर और इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करना। यानी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ए बराबर 17 है, ए एन बराबर 350 है, यहाँ पे एन का मान 50 था और ए का मान 5 था, यहाँ डी का मान 9 है, यहाँ पे 3 था। एन और एस एन निकालना है, उसमें भी एस और एस एन निकालना था। तो इसको आप क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करने के। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, 7 में क्या है, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसमें डी और 22वां पद 149 है। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो हमारे 4-5 क्वेश्चन है मिलते जुलते क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है, यानी S22 हमको निकालना है बच्चों, जिसमें डी का मान कितना है बच्चों 7 है और 22वां पद 149 है, यानी A22 बराबर कितना है 149 है। अब हमको यहाँ पे S22 निकालना है। देखो 7वां पद किससे मैच होता है हमारा, जिसमें S22, जिसमें D और ये हमको दिया हुआ हो। वैसे तो बहुत सिंपल है, देखो सॉल्यूशन ही कर देते हैं इसका। A22 है, A22 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 21D लिख सकते हैं। अब A22 का मान कितना है 149 है और A का मान निकालना है और 21 गुना D का मान 7 है, तो A बराबर आ जाएगा 149 माइनस 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो A बराबर आ गया हमारा 2। A का मान कितना आ गया 2 आ गया और हमको निकालना है S22। तो S22 बराबर 22/2, A का मान कितना है, कितना आया 2 और L अंतिम पद कितना है हमारा यहाँ पे 149। तो इसको आप सोल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आप मुझको कमेंट के माध्यम से बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 भी सोल्व हो गया। तो और जो बचे हुए इसके बच्चों क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड, यानी एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा पार्ट 2 होगा, उस पार्ट 2 में मैं आपको एक्सरसाइज 5.3 का जो हमारा पार्ट 2 होगा, जितने भी बचे हुए हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अपनी जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 का जो पार्ट 2 आएगा मैं आपको उसमें प्रोवाइड कराने वाला हूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं तब तक के लिए थैंक यू सो मच।